पंडित बाघ को अपनी बेटी बनाकर घर तो ले आया, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव वालों को नदी में उसकी असली बेटी की लाश मिल गई। जब तांत्रिक को इसकी खबर मिली तो वे अन्य तांत्रिकों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। लड़की की लाश देखकर उन्हें वहां दुष्ट शक्ति का आभास हुआ। इससे पहले कि कोई और उसका शिकार बने, तांत्रिक तुरंत पुजारी के घर पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पंडित गांव छोड़कर तमिलनाडु के एक प्राचीन मंदिर में जा चुका था। तभी उसकी नजर मंदिर के शिखर पर पड़ी। उसने देखा कि जिस कलश में उसने अपनी बेटी की आत्मा को कैद किया था वह गायब हो चुका था और वह झंडी भी नीचे गिरी हुई थी। यह देखकर पंडित के होश उड़ गए। वह जल्दी से भागते हुए अपने घर पहुंचा और पत्नी से कहा, हमें तुरंत यहाँ से जाना होगा। लेकिन उसकी पत्नी पहले ही मर चुकी थी। इस बार वह एक नए रूप में थी। उसने पंडित को भी मार दिया और उसका रूप लेकर सेल्वी के घर पहुंचा। वहाँ वह हाथ जोड़कर शक्ति से मिलने की जिद करने लगा। जब माया ने उसे अंदर आने से रोका तो पंडित रोने का नाटक करने लगा। पंडित के आंसू देखकर उन्होंने उसे अंदर आने दिया। बाग के प्रवेश करते ही अचानक घर की बिजली चली गई। बिना कुछ कहे वो कमरे के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही वो शक्ति को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी वहाँ सेल्वी की आत्मा भी आ गई। उसके खौफ से घर की सभी चीजें हिलने लगी। सेल्वी की आत्मा ने पीछे से बाघ की गर्दन पकड़ ली और उसे उठाकर दरवाजे के बाहर फेंक दिया। डर के मारे बाघ वहां से भाग निकला। दूसरी तरफ सर्वानंद पुलिस वालों को लेकर तांत्रिक के ठिकाने पर पहुंचा, लेकिन उनके आने से पहले ही तांत्रिक वहां से भाग चुका था। उन्होंने देखा कि तांत्रिक मरे हुए लोगों की तस्वीरें रखकर शैतान की पूजा कर रहा था। यह देखकर सर्वानंद का शक यकीन में बदल गया। उसी थाली में शक्ति की भी फोटो रखी हुई थी, यानी कि अब बाघ का अगला शिकार शक्ति होने वाली थी। अपनी भांजी को बचाने के लिए सर्वानंद वहां से जाने लगा, लेकिन किसे पता था कि तांत्रिक पुलिस वाले को मारने की प्लानिंग कर रहा है।